सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आचा एस्पेक्ट रीजन। तो कैसे हमारे बिहार इंजीनियरिंग 2024 के सभी स्टूडेंट यानी कि यूजीएक के बच्चे और जो बीसीसी के स्टूडेंट अभी एडमिशन लेने जा रहे हैं, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है कि आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर का एकेडमिक शेड्यूल आ गया। और ये नया एकेडमिक शेड्यूल है, ठीक है। ये नया एकेडमिक शेड्यूल इसीलिए है क्योंकि इससे पहले भी एक एकेडमिक शेड्यूल आया था जो किसी कारणवश क्या जो आपका अलॉटमेंट कैंसिल हुआ, रिवाइज्ड आया, उस वजह से उसे जो है बर्खास्त कर दिया गया था, उसे हटा दिया गया था। और अब जो है नया आपका एकेडमिक शेड्यूल आया है। इस नए एकेडमिक शेड्यूल में क्या क्या है, इसमें आपका क्लास ओपनिंग डेट है, आपका एग्जामिनेशन डेट है, आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन डेट है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि आगे आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कौन सा कॉलेज आपको मिला है, कौन सा ब्रांच मिला है, ठीक है। तो इससे पहले भी एकेडमिक शेड्यूल के ऊपर मैं बता चुका हूं। तो ये आपका नोटिस है जो बाबू कल आया है, ये नोटिस आपका कल आया है। इसमें आपका रिवाइज्ड एकेडमिक शेड्यूल फॉर फर्स्ट सेमेस्टर दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जिस पे आपको नजर रखना है, जिस पे आपको ध्यान देना है, वो डेट मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपके क्लासेस स्टार्ट होंगी जो है वो होगी 25 सितंबर से। कब से होगी बउआ? 25 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। और ये काफी ज्यादा डिले हो गया, हालांकि आपका क्लासेस इससे पहले स्टार्ट होना था, 9 तारीख से ही स्टार्ट होना था, बट क्या कर सकते हैं, ये बिहार है, थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन ये डिले जो हुआ है बाबू, ये आपके जो है सेमेस्टर पे बहुत तगड़ा इफेक्ट डालेगा, बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाला है और इससे आपको नुकसान काफी है। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक चीज समझिएगा, नहीं तो सेमेस्टर में बहुत दिक्कत होगी। दूसरा चीज, आपका मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो होगा वो 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक होगा और आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो होगा वो 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक होगा, ठीक है। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कुछ डेट आगे बढ़ाया गया, बट रिलैक्स नहीं होना है, ज्यादा दिन नहीं बढ़ाया गया है। पहले लास्ट जनवरी में होने वाला था, अब स्टार्टिंग फेब में होने वाला है। और आपका क्लास जो है 1 महीना ऑलरेडी डिले हो चुका है। अब 1 महीना जो ये बाबू डिले हुआ है, पहले तो आपके पास समय बहुत कम, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप समझ लो कि 25 सितंबर से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 10 दिन आपको लगेंगे सिचुएशन अडेप्ट करने में, हॉस्टल लेने में, चीजों को समझने में। आधा अक्टूबर पार, आधा अक्टूबर छोड़ो, जैसे आप ये सोचिए क्लास ओपन हुआ 25 तारीख को, 5 दिन आपको इधर उधर कॉलेज में समझने में लगा, तुरंत दुर्गा पूजा का छुट्टी, दुर्गा पूजा का छुट्टी खत्म हुआ, 10, 12, 13 तारीख को आप कॉलेज आए, 5 दिन फिर आपने पढ़ा, 5 दिन बाद फिर आपका दिवाली का छुट्टी, छठ का छुट्टी, फिर 10 दिन छुट्टी। ये करते करते पूरा अक्टूबर हो गया पार। आपके पास समय कितना बचा? नवंबर समय बचा। दिसंबर में भी बहुत सारी छुट्टियां ही रहेंगी, ठीक है। आपके पास देखा जाए तो मात्र 2 महीना आप कॉलेज में रहने वाले हो। पूरा फर्स्ट सेमेस्टर में मात्र 2 महीना आप कॉलेज में रहने वाले हो और आपके सामने जो सिलेबस है बाबू वो पहाड़ है। वो सिलेबस है आपका पूरा 6 महीने का। एक सेमेस्टर कितना महीने का होता है? 6 महीना का होता है। आपके पास जो सिलेबस है दैट इज 6 मंथ का सिलेबस है, लेकिन आपके पास समय कितना बच रहा है? 2 महीना बच रहा है। अब ये सर कैसे होगा सर? और यही रीजन है बाबू कि मोस्ट ऑफ द 80% बच्चे को ना फर्स्ट सेमेस्टर में कैरी या बैक लगता है। यही रीजन, क्योंकि समय कम मिलता है। इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती होगी सिचुएशन की, गलती होगी। थोड़ा सा हम जो है बीयू पटना को भी गलत ठहराएंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम गलत जरूर ठहराएंगे, क्योंकि आगे चल के आपका डायरेक्ट 1 महीना जो है बाबू, आपका डायरेक्ट 1 महीना कर दिया गया इसे पोस्टपोन्ड, ठीक है। आपका 9 तारीख से क्लास स्टार्ट होने वाला था, 25 तारीख से होगा, ठीक है। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि आपका एग्जामिनेशन डेट में भी बढ़ाया गया, वो भी 9 जनवरी से होने वाला था और अब जो आपका 5 फरवरी से होने वाला है, बट दैट डजंट मैटर, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आपका इधर का दिन तो आपका बर्बाद जाने वाला है। तो अब आपको चाहिए एक सही स्ट्रेटजी। अब आप जो है, आपका एंट्रेंस वाला सिनेरियो खत्म हो गया, अब आप आ गए यूनिवर्सिटी के अंदर। कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आप आते हैं, मालूम है आपको ना? नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, आपका यूनिवर्सिटी है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना, बीईयू पटना। यही यूनिवर्सिटी से आपका एफिलिएशन है। बिहार के 3800 जिला का कॉलेज जो है इसी के नोटिस को फॉलो करेगा। एग्जामिनेशन एक साथ होता है, यही यूनिवर्सिटी लेता है और सभी कॉलेज का एग्जाम एक ही साथ होता है।
ठीक है, समझ में आया? तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर आपका अब एंट्रेंस वाला आपका सिनेरियो खत्म हो गया, एडमिशन वाला सिनेरियो खत्म हो गया। अब आपको जरूरत है सीरियसली जो है पढ़ाई स्टार्ट करने का। देखो बाबू, मैं बार बार बोलता हूं आप लोग का एज ए बड़े भाई के नाते एक सजेशन मेरा लो कि आपका कॉलेज भले ही 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बट पढ़ाई आप अभी से स्टार्ट कर दो। आपको मालूम है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के बैच में कितने स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं? 850 स्टूडेंट। और ये बच्चा मुझे देख के इतना खुशी होता है, मैं वीडियो जो डालता हूं ऐप पे जो क्लासेस होते हैं उसका व्यू मैं जाके देखता हूं, 500, 600, 400, जैसे लेक्चर जाता है 400, 500 बच्चे देखते हैं। दैट मीन्स कि इसमें से 500 बच्चा तो पूरा अटेंटिव है, जो आज से नहीं बाबू, जो 15-16 अगस्त से ही क्लास कर रहा है। और ये सभी आप ही के क्लासमेट हैं जो लग चुके हैं, जो मेरी बात मान करके लग चुके हैं पढ़ाई में। तो आप कब लग रहे हैं? देखो बाबू, आप लोग भी पढ़ाई में लगो, नहीं तो जितना आसान आपको ये सेमेस्टर दिख रहा है ना उतना आसान होगा नहीं, क्योंकि आप भी चीजों को समझ रहे हो, चीजों को आप भी समझ रहे हो कि आपके पास कितना कम समय है और इस कम समय में बेहतरीन तैयारी आपको करना है। नहीं तो एक भी फर्स्ट सेमेस्टर में एक भी पेपर बाबू लटका, एक भी पेपर लटका कैरी लगा तो वो आगे चल के, जैसे देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में मान लेते हैं आपका 5 पेपर है, एक पेपर लटक गया, सेकेंड सेमेस्टर में आपका कितना पेपर हो जाएगा? 5, और एक लटकने वाला पेपर 6 पेपर, और 6 पेपर निकालना फिर हेक्टिक हो जाएगा। फिर उसमें से 1-2 पेपर लटका, और थर्ड सेमेस्टर में कितना पेपर होता है मालूम है आपको? 7 से 8 पेपर होते हैं। अब मान लो कि 2 पेपर आपका फर्स्ट ईयर का लटका हुआ है, कैरी लगा हुआ है। अब आप सोचो 10 पेपर का आप एग्जाम देंगे मात्र 3 महीना में, जो कि पॉसिबल नहीं होता। और ये जब सीक्वेंस सीरीज बन जाता है ना, तो ये सीरीज बनते चला जाता है, फिर बैक नहीं होता इससे। और ऐसे भी आप लोग जो भी बच्चे सीएसई के हैं, खासकर मैं बोलता हूं, एक कैरी लगाना बाबू ना प्लेसमेंट पे डायरेक्ट दाग लग जाएगा, डायरेक्ट दाग लग जाएगा। और जो बच्चे सिविल ईसी इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनको भी मैं बता दूं, आप लोग का भी प्लेसमेंट होना है ना, एक कैरी लगा डायरेक्ट प्लेसमेंट पे दाग लग जाएगा। उसके बाद आप समझते रहिए, प्लेसमेंट वाला जब इंटरव्यू होगा डायरेक्ट पूछा जाएगा आपके पास तो कैरी है जी, आपको तो कैरी लगा था, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर ऐसा सेमेस्टर है जहां पे आपको अटेंटिव होना पड़ेगा। कॉलेज आपके लिए अटेंटिव नहीं होगा, यूनिवर्सिटी आपके लिए अटेंटिव नहीं होगा, आपको होना पड़ेगा, क्योंकि सेमेस्टर आपका है। यूनिवर्सिटी का काम है नोटिस निकालना, उन्होंने निकाल दिया, अब उन्हें कुछ नहीं करना। अब जो करना है आपको करना है, जैसे पढ़ना है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग को मैं सभी को बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, आप लोग के ऑलमोस्ट क्लासमेट हमारे पास पढ़ रहे हैं, काफी अच्छा हम लोग पढ़ा रहे हैं, और हमारा मॉड्यूल 2 तक खत्म होने वाला है। ठीक, आप समझ लो, आपका कॉलेज भी नहीं स्टार्ट हुआ है, हमारा मॉड्यूल 2 खत्म होने जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी बच्चे हैं, आप लोग, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास चल रहा है, बहुत बेहतरीन क्लास हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बिहार में कोई नहीं कर पाएगा, और बहुत ही मिनिमम फी में, बहुत ही मिनिमम फी में। तो हमारे पास सभी ब्रांचेज के क्लास अवेलेबल है, और सभी ब्रांचेज के क्लास फुल फ्लेज में चल रहे हैं। पहला बैच है हमारा जिसमें आपका सीएससी और कोर प्लस स्पेशलाइजेशन वालों के लिए है, दूसरा है सिविल एंड मैकेनिकल वालों के लिए, तीसरा इलेक्ट्रिकल, ईसी, ट्रिपल ई एंड ऑल अदर ब्रांच, जितने भी अदर ब्रांच है, एरोनॉटिक्स है, आपका फायर एंड सेफ्टी है, लेदर हो गया, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, जितने भी अदर ब्रांचेज हैं सब इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये क्लासेस आपके चल रहे हैं, इसमें हम लोग ऑल सब्जेक्ट बाय द टॉप फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, और इस कोर्स का बहुत बेनिफिट है। सबसे पहले कि आपका जो है 3 महीना के विदिन जो है 3 महीना अक्टूबर लास्ट तक में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, और आप कॉलेज में जब क्लास में बैठोगे तो आप वो चीज पहले ही पढ़े रहोगे। दूसरी बात, हमारे सभी फैकल्टी टॉप लेवल के हैं, कोई गेट के एडुकेटर है, कोई बिहार के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर है, ठीक है, कोई बिहार के टॉप मोस्ट कॉलेज के प्रोफेसर है। तो सभी जो है हमारे फैकल्टी, और देखो प्रोफेसर होना एक अलग बात होता है, एक होता है टीचर ऐसा होना चाहिए जो कुछ चीज बोले तो आपको डायरेक्ट समझ में आए, ठीक है। वो चीज आपको कॉलेज, बहुत कम कॉलेज के प्रोफेसर में मिलता है, क्योंकि वहां क्या है बाबू, वहां आपको आएंगे पढ़ा के उनको निकलना है, आपको समझ आया नहीं आया, आपका क्या डाउट है नहीं डाउट है, उससे मतलब नहीं होता। लेकिन ये हमारा ऑनलाइन फील्ड है ना, और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी टीचर, क्योंकि हम लोग टीचर ऐसे रखते हैं कि बाबू जो आपको पढ़ाए तो एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमारे सभी टीचर उस लेवल के हैं, आप लोग डेमो चेकआउट कर सकते हैं, लाइव डाउट क्लास होते हैं आपके, और इसमें बेनिफिट बहुत सारे और भी हैं कि आपको पहले तो बुक लेना नहीं पड़ेगा। आप इंजीनियरिंग का बुक लेने जाओ, आपको 2000-3000 का बुक पड़ेगा, बुक आपको लेना ही नहीं है, सभी मटेरियल ही हम इस कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक लेक्चर के साथ नोट्स, आपको प्रॉपर नोट्स मिल रहा है, ठीक है, हर एक लेक्चर के साथ जितने चीजें की रिक्वायरमेंट है आपको उतना आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 500 रुपए का आपका क्वेश्चन बैंक आएगा, वो क्वेश्चन बैंक का जैसे अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, तो हम लोग लास्ट के 2 महीना क्या करेंगे, लास्ट के 2 महीना सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, और इतना क्वेश्चन हम लोग करा देते हैं बाबू ना
कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एंड सेम में नहीं आता, एक भी क्वेश्चन नहीं आता आपके एंड सेम में, एक भी क्वेश्चन। तो वो 500 रुपए क्वेश्चन बैंक का आपका खर्च बच गया, और हम लोग इतना क्वेश्चंस आपको दे देंगे कि उसमें आप पढ़ लीजिएगा ना, तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है, ठीक है। वही मैं बात करूं कैसे ज्वाइन करना है, तो आप लोग को सभी को पता है हमारा एप्लीकेशन एस्पेक्ट विजन। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी जाइए प्ले स्टोर पे, सर्च कीजिए एस्पेक्ट विजन, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद नॉर्मल सा लॉगिन प्रोसेस होता है, अपना फोन नंबर ईमेल डाल के आप लोग लॉगिन कर लो। जैसे आप लॉगिन करोगे आप देखोगे यहां सेकंड नंबर पे आपको दिखेगा बीटेक सेमेस्टर, ठीक है, बीटेक सेमेस्टर, इस पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपसे सेमेस्टर पूछा जाएगा, फर्स्ट या सेकंड, आप किसमें है, फर्स्ट में है, तो आप फर्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे फर्स्ट पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने तीनों बैच ओपन हो जाएंगे। आपका जो भी ब्रांच है उस ब्रांच के कोर्स को ओपन कीजिए, कंटेंट में जाके अच्छे से डेमो देखिए आप लोग। फुल्ली सेटिस्फाइड जब हो जाए यहां पे बाय नाउ पे क्लिक करें। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा, किसी भी पेमेंट माध्यम से आप पेमेंट करके ज्वाइन करके अपना पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। जितना डिले आप कीजिएगा उतना डिले जो है आपका सेमेस्टर पे इफेक्ट पड़ता जाएगा। और जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे इस नंबर के व्हाट्सएप पे अपना रसीद जरूर भेज दे, ताकि आपको क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। और ये हमारा बीटेक हेल्पलाइन नंबर है, इसको सभी बच्चे सेव कर ले। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो ऐप डाउनलोड करने में हो, आपको बैच परचेज करने में हो, डाउट किसी भी प्रकार का, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिस इज आवर बीटेक हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। और जल्दी से बाबू ज्वाइन करके आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग अभी नहीं समझ रहे हैं, जब आप कॉलेज जाइएगा ना तब आपको पता चलेगा। अभी तो आप लोग खुश हैं, अरे अलॉटमेंट पोस्टपोन हो गया, 9 तारीख को खुलना था, अब 25 हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा डिले है। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, जितना ज्यादा डिले हो रहा है उतना ज्यादा आपके सेमेस्टर पे इंपैक्ट किया जा रहा है, उतना ज्यादा आपके एग्जामिनेशन पे इंपैक्ट होगा। और मेरी बात याद रखना, फर्स्ट सेमेस्टर ही वो सेमेस्टर है जहां पे अगर बच्चा संभल जाता है तो बीटेक निकल ही जाता है, और जहां पे बच्चा अगर डगमगाया एक भी सब्जेक्ट में तो प्लेसमेंट छोड़ो, उसका बीटेक में जो है बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आगे चल के सेमेस्टर में। क्योंकि ब्रांच पेपर में जब आओगे ना तो 8-8, 10-10 पेपर पढ़ना होता है, और वहां पे एक भी सब्जेक्ट आपका फंसा हुआ रहेगा ना, वो एक्स्ट्रा लोड आपको दाब देगा। और ऐसे भी आप लोग सबको प्लेसमेंट लेना है ना बाबू, नहीं लेना है क्या? ऐसे ही बस पढ़ रहे हो बीटेक, ऐसे ही करना है बीटेक, तो प्लेसमेंट लेना है तो आप लोग को क्या कैरी अवॉइड करना है, नहीं तो बहुत निगेटिव इंप्रेशन वो डालता है, और वो निगेटिव इंप्रेशन आपका प्लेसमेंट रोक देगा। इसलिए सभी बच्चे, आपका एकेडमिक शेड्यूल आ गया है, नया शेड्यूल, अब किसी चीज की इंतजार नहीं करना, अब किसी चीज का इंतजार नहीं करना, आप लोग जल्दी से जाइए और जाके ज्वाइन करके अपना पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। कॉलेज तो ओपन होना ही है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को मस्त से मस्त सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच से आप कौन सा ब्रांच आपको मिला है, कौन से कॉलेज आपको मिला है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।